नमस्कार, मेरा नाम एसपी सिंह है और मेरे साथ हैं श्री हरनाथ सिंह चौहान जी, जो व्यंग के देश के माने हुए कवि हैं। और आज मेरी इनकी मुलाकात मिशन कंपाउंड में हुई, तो इनसे प्रस्तुत है एक संक्षिप्त वार्ता। चौहान साहब, अपने बारे में बात बताइए थोड़ा सा। मैं इसी जनपद झांसी के एक कस्बे बामौर से बिलोंग करता हूँ। वहाँ मेरा जन्म हुआ है और मैं हिंदी साहित्य से और अंग्रेजी साहित्य से एमए करने के बाद मुझे साहित्य में रुचि हुई और साहित्य के क्षेत्र में चला गया। 1994 में मेरी एक पुस्तक भी प्रकाशित हुई है, जो वैज्ञानिक आधार से मैंने सारी कथाओं को लिखा है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हर कथा को सिद्ध करती हुई वो पुस्तक है हमारी, बहुत सराही गई है। और वो ऐतिहासिक रामायण उसका शीर्षक है, 400 पृष्ठ की पुस्तक है। मैं मंचों पर चूँकि विशुद्ध व्यंग के कवि के रूप में जाना जाता हूँ, मेरा परिचय है। और मैं आपको बता दूँ कि हास्य और व्यंग में एक मौलिक अंतर होता है। जहाँ हास्य केवल हंसाया करता है, वहीं व्यंग हमें व्यवस्थाओं पर सोचने के लिए चिंतन की ओर ले जाता है। तो मैं विशुद्ध व्यंग का कवि हूँ और आज मैं पूरे देश में राष्ट्रीय मंचों पर आना जाना रहता है हमारा। तो यही हमारा परिचय है। आप मूल रूप से बामौर के रहने वाले हैं? हाँ, बामौर ब्लॉक है इसी जनपद झांसी का एक। जी, मैं वहीं से बिलोंग करता और हाल फिलहाल झांसी में रहते हैं? हाँ, झांसी में भी मैंने मकान लिया है। यहाँ ITI के पास सिद्धेश्वर नगर में मेरा निवास है। जी जी। तो जैसे आप इस लाइन में कैसे आ गए अचानक? ये जो हास्य की या कविता की लाइन है, कैसे आ गए? मैंने जब हमारी शिक्षा पूर्ण हुई तो जॉब में जाने के भी बहुत से अवसर आए। मेरा नायब तहसीलदार के पद पर सिलेक्शन भी हुआ, लेकिन पता नहीं क्या तकदीर और भाग्य में था कि मैं साहित्य के क्षेत्र से जुड़ता चला गया। घर में अकेला था और मैं साहित्य में आगे फिर बढ़ता ही चला गया। मेरा आपसे जो परिचय है वो काफ़ी पुराना है और मैंने काफ़ी यूट्यूब में भी आपको खंगाला है, तो आपके बहुत से कवि सम्मेलन के संचालन के और इस तरह। अगर हम आपसे कहें कि आप जो हास्य की कोई 4 ऐसी लाइनें जो बहुत ही सराही गई हों और जिनमें लोगों ने बहुत सराहा, उनको आप सुना के बताइए आप मुझे। वैसे मेरे व्यंग तो सभी सराहे जाते हैं जी, लेकिन कुछ व्यंग हैं। एक व्यंग पर तो मुझे कन्याकुमारी के नागरकोविल में तत्कालीन लोकसभा की अध्यक्ष मीरा कुमार जी ने भी सम्मानित किया था। और विद्वानों के द्वारा हमारे व्यंग सुनकर के ये कहा जाता है कि ये क्लासिकल व्यंग हैं, अच्छे व्यंग हैं, जो कुछ ना कुछ दिशा देने का काम करते हैं। तो मीरा कुमार जी वाला सुना दीजिए आप। थोड़ा बड़ा व्यंग है वो, कोई बात नहीं। हालांकि देश की संस्कृति और देश का जो साहित्य है, आज जो उसकी दुर्दशा है, मैंने उसको लक्ष्य करके उस व्यंग को लिखा है। हमारे देश की संस्कृति क्या थी, आज जो हमें परोसी जाती है, ये हमारी देश की संस्कृति नहीं थी। और आज जो साहित्य हमें दिया जा रहा है, वो हमारा साहित्य भी नहीं था। हम रंग दे बसंती चोला वंदे मातरम, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़ियाँ करती हैं बसेरा, हम ऐसे साहित्य से चले थे। लेकिन आज चाहे फिल्मी दुनिया के गीत संगीत ले लें आप, कैसा साहित्य हमें परोसा जा रहा, जिनमें ना कोई शिक्षा है, ना संगीत है, कुछ नहीं है। तब मुझे इस बात का अफसोस हुआ और मैंने संस्कृति और साहित्य को लक्ष्य करके व्यंग लिखा। मैंने एक स्वप्न के माध्यम से व्यंग लिखा है कि हमारे देश की संस्कृति क्या थी और आज क्या हो गई है। मैं वो व्यंग निवेदित करता हूँ। स्वप्न के माध्यम से लिखा। एक अपने यहाँ बहुत अच्छी नायिका है, मैं उनकी कला की कद्र करता हूँ, मल्लिका शेरावत जी, लेकिन संस्कृति के प्रति जो उनका रवैया है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। और सबसे कम वस्त्र पहनने के कारण मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। मैंने उसे लक्ष्य करके एक व्यंग लिखा है, मैं वो निवेदित करता हूँ कि कल रात स्वप्न में हम इंद्रलोक जा पहुँचे। कल रात स्वप्न में हम इंद्रलोक जा पहुँचे, तो वहाँ उर्वशी, मेनका, रंभा, नदारत और मल्लिका शेरावत के लग रहे थे ठुमके। देह पर नाके बराबर वस्त्र, देह पर नाके बराबर वस्त्र, और देवता देखने में मस्त। और कामदेव की मस्ती का तो क्या कहना, गा उठे कजरारे कजरारे तेरे कारे कारे नैना। तभी वहाँ दोपहर से शाम हुई,
तो एक तरफ मुन्नी बदनाम हुई और दूसरी तरफ सामने आई ज्यों ही शीला की जवानी, तो वहाँ बैठे कुछ देवताओं की आंखों में आ गया पानी। पानी आते ही वहाँ बैठा गुरु बदला, गुरु का शिष्य बदला, साथ ही मेरे स्वप्न का परिदृश्य बदला। परिदृश्य बदलते ही अज्ञानी बदल गए, ज्ञानवान बदल गए, और तो और इंद्र भगवान बदल गए, और वे धृतराष्ट्र बनकर हस्तिनापुर का गौरव बन गए, मल्लिका द्रौपदी बन गई, देवता कौरव बन गए। और दुशासन उस द्रौपदी को खींचकर दरबार में लाया। उसे देखते ही दुर्योधन चिल्लाया, इसने हमारे खानदान की बेइज्जती की, लिहाजा इसकी इज्जत का भी तमाशा बना दो, और इसकी बेइज्जती तो बस इसी में होगी कि इसे एक सुंदर साड़ी पहना दो। अरे इसका चीरहरण तो इसमें होगा कि इसे एक सुंदर साड़ी पहना दो। यह सुनकर दुशासन एक सुंदर बनारसी साड़ी लाया। जैसे ही उसने उसे पहनाया, उसके हृदय में उथल पुथल होने लगी और वह चीख चीख कर रोने लगी, मुझे यूं ही रहने दो, मुझे ये साड़ी मत पहनाओ। अरे कन्हैया तुम कहाँ हो, आकर इज्जत बचाओ। उसकी पुकार सुनकर एक जेएनयू से एक कन्हैया कुमार ने दौड़ लगाई, उसकी देह से साड़ी हटाई, उसकी इज्जत बचाई। तब उसकी जान में जान आई। वो बोली, कन्हैया यदि आज तुम उस कन्हैया की तरह समय से मेरी सुध ना लेते तो ये लोग तो मुझे साड़ी ही पहना देते, और यदि आज मेरे साथ साड़ी का झंझट हो जाता तो मेरा तो कैरियर ही चौपट हो जाता, और यदि आज मेरे कैरियर में दरार पड़ जाती तो मैं देह प्रदर्शन की दौड़ में राखी सावंत से पिछड़ जाती। थैंक यू कन्हैया, थैंक यू कन्हैया। वो बोला, मेंशन नॉट मल्लिका, मेंशन नॉट मल्लिका। बहुत अच्छा व्यंग है आपका और बहुत ही सामायिक भी है। कुछ जैसे राजनीति चल रही है इस समय देश में विभिन्न प्रकार की, इसकी कोई अगर आपने 4 लाइनें लिखी हो तो उन पे बोलिए। चलिए, मैंने आपको बताऊं कि मेरे एक ही बेटा है, और पिछले दिनों एक समाचार निकला हमारे यहाँ कि अब हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए बहुत ही ठोस कदम उठाने जा रही है, और उसके अंतर्गत जिनके 2 से अधिक बच्चे होंगे उन्हें किसी शासकीय सेवा का लाभ नहीं मिलेगा। तो हमारे बेटे ने ज्यों ही ये समाचार पढ़ा तो उसी दिन चला गया और लव मैरिज करके घर आ गया। मुझे और मेरी पत्नी को बिल्कुल खबर नहीं लगी। जब बहू ने गृह प्रवेश किया तब पता चला। मैंने उससे पूछा, बेटा तूने ये क्या किया, बताता तो इसी लड़की से विवाह करता। तो तर्क क्या दिया उसने, 4 लाइनों में एक छंद प्रस्तुत करता हूँ कि प्रेम ब्याह करके ये काय काया पुत्र घर, प्रेम ब्याह करके ये काय काया पुत्र घर, मैंने कहा ऐसे पूत मूर्खानंद होते हैं। वह बोला, कैसी बात करते हैं पापा आप, हम जैसे युवक ही अक्लमंद होते हैं। और जनसंख्या वृद्धि रोकने को बनी नई नीति, ब्याह से जनसंख्या वृद्धि के संबंध होते हैं। और क्या पता 1,500 के नोटों की तरह कब कोई कह दे अब विवाह बंद होते हैं। क्या पता 1,500 के नोटों की तरह कब कोई कह दे अब विवाह बंद होते हैं। बहुत सुंदर। चौहान साहब, हम आपसे जैसे जो समाज में चल रहा है उसके लिए कोई संदेश अगर देना चाहें अंतिम में, तो अगर कविता के रूप में या छंद के रूप में, तो ऐसा कुछ बोलें। हाँ, हमारा ये संदेश है कि हमें मिलजुल करके बहुत अच्छे से रहना है, सामाजिक बुराइयों को बिल्कुल दरकिनार करते हुए, और मैं भ्रष्टाचार मुक्त रहने का आह्वान करता हूँ सबको, भ्रष्टाचार पर 4 पंक्तियाँ निवेदित करते हुए। लोग कहते हैं भ्रष्टाचार इस विभाग में है, उस विभाग में है। मैं तो कहता हूँ भ्रष्टाचार कहाँ नहीं है, और इससे हमको लड़ने की आवश्यकता है। जो न्याय के मंदिर कहे जाते हैं, यहाँ तक कि न्यायालय, वहाँ लिखा रहता है रिश्वत देना और लेना सख्त अपराध है, लेकिन वहाँ की दुर्दशा मैं आपको स्वयं बताऊँ, मैंने स्वयं जाकर के देखी है कि जब तक उस नाम बुलाने वाले को एक नोट नहीं दे देते तब तक ऐसी लैंग्वेज में नाम बुलाता है कि वहीं बैठे रहते और नाम समझ में नहीं आता। तब एक छोटा सा व्यंग निवेदित करता हूँ भ्रष्टाचार को लक्ष्य करके कि एक महिला ने लूट, अपहरण और रेप की नामजद रपट लिखाई। पुलिस ने ईमानदारी से ड्यूटी निभाई और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल की हवा खिलाई। फिर अदालती कार्रवाई के दौरान मजिस्ट्रेट का खींचते हुए ध्यान
उसके वकील ने कहा, श्रीमान आरोपी पूर्णतः निर्दोष है, मुझे पुलिस कार्रवाई का बेहद अफसोस है। आप भारतीय दंड संहिता की इस किताब को लीजिए और इसके पृष्ठ 52 पर लिखे एक ऐसे ही संदर्भ पर गौर कीजिए तो सारे तत्व स्वतः ही आपकी समझ में आ जाएंगे और आप आरोपी की बेगुनाही का साक्ष्य पा जाएंगे। कौतूहलवश मजिस्ट्रेट ने किताब खोली और यह देखकर उसकी मति डोली कि किताब पृष्ठ 52 पर कोरी थी। केस से संबंधित कुछ भी तथ्य नहीं लिखे थे, उस जगह तो केवल 50,000 नोट रखे थे। यह देख मजिस्ट्रेट ने कहा कि तथ्य देखने से यह वाकई निर्दोष प्रतीत हो रहा है, लगता है बेवजह जुल्म ढो रहा है, लेकिन ऐसे गंभीर प्रकरण में इतना सब कुछ नहीं है काफ़ी। इसे तभी मिलेगी जमानत और तभी मिलेगी माफ़ी जब आप इसकी ओर से सारे दस्तावेजों को भरें और कम से कम ऐसे 4 साक्ष्य और प्रस्तुत करें और कम से कम ऐसे 4 साक्ष्य और प्रस्तुत करें। अति सुंदर चौहान साहब, और ये बहुत ही सार्थक वार्ता रही आपसे, और जो आपने अपने संबोधन में कहा है उससे लोग लाभान्वित होंगे और चिंतन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।